आप सभी कैसे हैं। मैं प्रियंका मलिक और आज हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज की सर्वांग समता। क्या होता है? हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और किसकी? कॉन्ग्रुएंस की ऑफ, हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। क्या होता है? ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, सर्वांग समता। हिंदी में समझेंगे। सर्व मीन्स जिसके सारे, अंग, समता मीन्स समान, जिसके सारे अंग समान हो। और हम किस सर्वांग समता की, किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज की, यानी कि त्रिभुज के सारे अंग समान हो। तो त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं? भुजा होती है और कोण होते हैं। यानी कि हमारे टॉपिक में जो टॉपिक है त्रिभुज की सर्वांग समता, उसमें हम ये चेक करेंगे कि जो त्रिभुज हमारे पास हैं क्या वो सर्वांगसम हैं या नहीं। सर्वांगसम होने के लिए त्रिभुज के सारे अंग यानी कि भुजा और कोण आपस में बराबर समान होनी चाहिए। उनका आकृति भी और उनकी माप दोनों बराबर होनी चाहिए। देखिए कि जैसे ये दो त्रिभुज हैं कि दिखने में भी एक जैसी है, आकृति एक जैसी है, और इनके जो अंग हैं, जो इनकी भुजाएं हैं, जो इनके कोण हैं, वो भी आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। इनकी माप भी बराबर है और इनकी आकृति भी बराबर है। जैसे ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, और ये त्रिभुज PQR है, ठीक है। इस त्रिभुज के अंदर आप देखोगे AB भुजा बराबर है PQ के, ठीक है, और भुजा BC, देखो AB बराबर PQ क्योंकि दोनों 5 सेंटीमीटर हैं। BC बराबर QR, दोनों ही 7 सेंटीमीटर हैं। और इसमें आप यहाँ पे देखोगी ये वाली जो भुजा है हमारी CA बराबर है RP के। RP के वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और देखो तीनों भुजाएं बराबर हैं। कोण A बराबर कोण P 180 डिग्री, कोण B बराबर कोण Q 70 डिग्री, देखो यहाँ, ठीक है, और कोण C बराबर कोण R, वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। इसके सारे अंग इसके बराबर है, समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो A वर्टेक्स है वो किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, किसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, किसके संगत है? P के। और B किसके संगत है? Q के। और C किसके संगत है? R के। तब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? इस तरीके से पहले बराबर का निशान लगाओ और ये इस तरीके का S बना दो। इसका मतलब है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। सर्वांगसम का चिन्ह क्या है? ये कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। इस त्रिभुज के सारे अंग यानी कि कोण और भुजाएं इस त्रिभुज की कोण और भुजाएं के बराबर है। अगर आप इसे कट करोगे ना स्केल से, सीजर से, और इसके ऊपर रखोगे तो वो बिल्कुल इसको हाइड कर देगा, बिल्कुल छुपा देगा, क्योंकि दोनों ही ये एक जैसे हैं, ठीक है, सर्वांगसम हैं। ओके, अब सर्वांगसम त्रिभुज में कितने टाइप के होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कुछ त्रिभुज होंगे आपके भुजा साइड साइड साइड, मतलब साइड मतलब भुजा 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 के आधार पर, और भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, हिंदी में कहते हैं ना साइड को भुजा, एंगल को कोण, और साइड को भुजा, और ASA एंगल साइड एंगल, कोण भुजा भुजा, फिर RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और भुजा, और लास्ट में AA
एस, एंगल एंगल, साइड, भुजा भुजा, कोण कोण और भुजा। हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि दो त्रिभुज को, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, इन दो त्रिभुज में मैं अगर सिद्ध कर दूं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये तब भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तब भी सर्वांगसम है। या एक कोण दो भुजाएं सिद्ध कर दूं तब भी ये सर्वांगसम कहलाएगा। या दो कोण एक भुजा कर दूं तब भी सर्वांगसम कहलाएंगे त्रिभुज। या ये राइट एंगल है, यानी कि इस तरीके का बनेगा ये, ठीक है, कि एक कोण और दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तब भी ये क्या होगा, सर्वांगसम कहलाएंगे। या किसी त्रिभुज में दो एंगल और एक भुजा बराबर सिद्ध कर दूं तब भी मैं कहूँगी ये आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा। पहले मैं लेती हूँ भुजा भुजा भुजा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो आप, एस एस, भुजा भुजा भुजा, यानी सर्वांगसम कसौटी द्वारा, ठीक है। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसमें सर्वांगसम कसौटी द्वारा, ठीक है। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ मैंने दो त्रिभुज बना दिए हैं ऑलरेडी, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखो आप, ए बी सी, इसके अंदर ए बी की भुजा है 7 सेंटीमीटर, बी सी की है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और सी ए है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज हमारा पी क्यू आर में, पी क्यू है हमारा 7 सेंटीमीटर, क्यू आर है हमारा 5 सेंटीमीटर, और आर पी भुजा है हमारी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप देखोगे तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, समान हैं, तो इसमें क्या होगा कि त्रिभुज ए बी, जो ये ए बी सी हैं, पॉइंट जो वर्टिसेस हैं, वो पी क्यू आर की क्या है, संगत है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एक दूसरे के ये हैं। और ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है, किसके द्वारा, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, भुजा 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 सर्वांगसम कसौटी द्वारा, ठीक है। ये आप रीज़न दे सकते हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या है, इसके अगर ऐसे कट करके इसके ऊपर रखोगे ना तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप ये ध्यान रखना कि ये जो भी एंगल होगा वो इसके बराबर ही होगा। ये सी एंगल आर के बराबर निकलेगा, ए एंगल पी के बराबर निकलेगा, क्योंकि जब हमने ये आपस में सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, जिसके सारे अंग समान हो, भुजा भी समान हो और कोण भी समान हो। ओके बच्चों, तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम। ये कौन से किस वजह से हुए, भुजा 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 सर्वांगसम कसौटी के द्वारा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, अगर तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समान है। अब हम ये वाला करते हैं, एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा, ठीक है। मैंने यहाँ दो त्रिभुज ड्रॉ कर रखे हैं पहले से ही। अब मैं यहाँ पे देखो त्रिभुज ए बी सी में, इसके अंदर देखोगे आप, ए बी कितना है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू कितना है, 60 डिग्री, और तीसरी भुजा बी सी कितनी है,
6 सेंटीमीटर और क्यू आर क्या है 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब आप यहाँ देखोगे कि जो ए बी सी है, ए से स्टार्ट किया है ना हमने और एंड किस पे हुआ सी पे, ए बी सी, वो पी क्यू आर की क्या है संगत है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब आप देखोगे इसमें हमने 3 चीज़ सिद्ध कर दी हैं कि एक तो भुजा, एक कोण और एक भुजा। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है किसके द्वारा, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा कोण भुजा सर्वांगसम कसौटी द्वारा। ओके बच्चों, ठीक है। अब जब ये आपस में सर्वांगसम हो गया है ना, तो अब हम ये कह सकते हैं इसके जो बचे हुए पार्ट है ना बच्चे, ये वाले, ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी ए इक्वल्स टू आर पी। क्या लिखेंगे, सी ए इक्वल्स टू आर पी, क्योंकि जब कोई त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो उसके बचे हुए भाग भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी हो जाएगा एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ये तीनों चीज़ किसके द्वारा हुई, बाई सी पी सी टी। इसका मतलब क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसी तरीके से करना है। पहले हमें एनी हाउ त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है और फिर जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये देखो ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कोण भुजा कोण। देखो यहाँ एक त्रिभुज ये दे दिया और एक त्रिभुज ये दे दिया, मैंने बनाया हुआ है। इसमें आप देखोगे कि इसमें कोण, एक भुजा और एक कोण आपस में क्या है बराबर है। तो मैं लिख देती हूँ कोण M बराबर है 50 के, इसमें ही कोण A बराबर है 50 डिग्री के, और भुजा MN बराबर है 7 सेंटीमीटर के, और AB भुजा कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, एंगल N दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल B हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखोगे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, M से, तो MNO ABC के क्या है, इसकी भुजाएं से कोण क्या है संगत हैं, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है ये। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNO सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के, सर्वांगसम है, बराबर का निशान प्लस ये सर्वांगसम है, इसके सभी अंग बराबर हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो क्या ये इसके बराबर है, तो हम कहेंगे यस, NO बराबर BC, NO बराबर BC, क्यों, बाई CP CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, क्योंकि ये आपस में ये बराबर हो गए हैं। ऐसे वो पूछ ले क्या एंगल O इक्वल्स टू एंगल C है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों त्रिभुज को ऐसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं यस एंगल O इक्वल्स टू एंगल C बाई CP CT। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया कि ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया द्वारा ये क्या है आपस में सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, अब ये वाला आ गया 4th नंबर पे, AAS कोण कोण भुजा। पहले कोण आएगा, फिर कोण आएगा और उसके बाद क्या आएगी, हमारी भुजा आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कोण है फिर कोण आएगा और उसके बाद क्या आएगी हमारी, इसलिए 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आप देखो एंगल M इक्वल्स टू 50 डिग्री, ओके, और इसमें एंगल A इक्वल्स टू 50 डिग्री। उसके बाद दोबारा एंगल N इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंड
ये जो हमारी साइड है ये NO, NO, हम इसी की बात करेंगे ना। इससे अलग तो हम कुछ ले ही नहीं सकते इसके अंदर। क्यों बच्चों? इसके अलावा हम इसके अंदर और कोई साइड नहीं ले सकते। तो हम इसमें क्या लिखेंगे इसके अंदर? NO इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और ऐसे ही BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो अब आप देखोगे MNO ABC के क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस है, संगत है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNO सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के कौन सी कसौटी के द्वारा? कोण कोण भुजा। कोण कोण भुजा द्वारा हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, अब हम लास्ट वाले की बात करेंगे, इसकी RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण भी हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो ट्राइंगल है हमारा XYZ, इसमें एंगल Y है हमारा 90 डिग्री, और इस वाले त्रिभुज में क्या है? एंगल E है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें भुजा YZ है हमारी 5 सेंटीमीटर, और इसमें EF है हमारी 5 सेंटीमीटर, और इसमें XY दिया हुआ है, भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर, और ये DE 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो ये कोण है 90 दोनों में है, और इसमें दो भुजाएं आपस में क्या है? समान है। तो अब आप देखो जरा इसके अंदर, ये देखो आप, ये जो कोण जो बन रहा है, स्टार्टिंग में जो हमारी जो लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है? X से, XYZ, और इसमें DEF। तो हम ये कह सकते हैं कि XYZ कॉरेस्पॉन्डेंस है, संगत है किसके? DEF के। अगर आप इसे काटोगे ना, इसे काटो और इसके ऊपर रखोगे तो बिल्कुल इसको कवर कर लेगा, क्योंकि दोनों की आकृति और दोनों की माप बराबर है, सेम साइज एंड सेम शेप के हैं दोनों। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि त्रिभुज XYZ सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ओके, जब ये आपस में सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी बाई CPCT। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।